जिला कांगड़ा में नशे के सौदागरों और तस्करों के खिलाफ धर्मशाला पुलिस ने कड़े कार्रवाई की है। धर्मशाला पुलिस ने कांगड़ा के देहरा के रहने वाले ड्रग तस्कर पवन कुमार की 1,06,13,067 रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। कांगड़ा पुलिस द्वारा पारित फ्रीज के आदेश को सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM एवं NDPS दिल्ली से सहमति मिली है। इनमें 2 मकानों व अन्य संपत्तियां 87,77,067 रुपए तथा सोना व चांदी के गहने 18,36,000 मूल्य की हैं। कुल जब्त की गई संपत्ति का मूल्य 1,06,13,000 है। इसके अलावा जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा पूर्व में भी 1,78,71,616 रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया था। मिली जानकारी के अनुसार 6 नवंबर 2024 को पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार निवासी गांव अरला देरा डाकघर स्काउट तहसील व जिला कांगड़ा को 26.10 ग्राम चिट्टा हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में पुलिस थाना कांगड़ा में NDPS एक्ट के अंतर्गत FIR संख्या 180/24 दिनांक 6 नवंबर 2024 को दर्ज की गई थी। यह अपराध NDPS अधिनियम के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा के अंतर्गत आता है। इस मामले में पुलिस थाना कांगड़ा द्वारा आरोपी पवन कुमार की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की वित्तीय जांच की गई है, जिसमें उनके द्वारा अवैध रूप से बनाए गए 2 मकानों, अन्य संपत्तियों और सोना व चांदी के गहनों का मूल्यांकन किया गया है। इसके पश्चात NDPS अधिनियम की धारा 68F के अंतर्गत पुलिस थाना कांगड़ा द्वारा आरोपी की संपत्तियों को जब्त फ्रीज करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये आदेश भी दिया गया था कि जब्त की गई संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता और ना ही किसी अन्य प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है, जब तक कि पुलिस थाना प्रभारी या सक्षम प्राधिकारी दिल्ली से अनुमति प्राप्त ना हो। गौर रहे, पवन कुमार लंबे समय से नशे के व्यापार में संलिप्त था और उसे पकड़ने के लिए जिला पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। उधर मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि ये न केवल कांगड़ा पुलिस की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि नशे के व्यापार में शामिल लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कांगड़ा पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कार्यवाही निरंतर जारी है। भविष्य में भी इस अवैध धंधे में संलिप्त आरोपियों की संपत्ति की जांच और जब्ती की प्रक्रिया पूरी दृढ़ता से जारी रहेगी। इसके लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सुनिए क्या कह रही है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री। नवंबर 2024 में हमने पुलिस स्टेशन कांगड़ा ने पवन कुमार जो कि अरला देहरा गांव जो कि तहसील कांगड़ा पुलिस स्टेशन कांगड़ा के अंतर्गत आता है, इसको अरेस्ट किया था 26 ग्राम हेरोइन के साथ। तो ये व्यक्ति जो है इसके ऊपर पहले ही 5 केसेस NDPS एक्ट में ओवर द ईयर्स दर्ज हुए थे और इलाके में ये सूचना थी कि कांगड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पे ये लार्ज लेवल पे चिट्टा की स्मगलिंग करता है, पेडलिंग करता है और इसका एक नेटवर्क में 10-12 और पेडलर्स को यूज़ करके ये व्यक्ति जो है पूरे इलाके में और नगरोटा भगवान तक इसकी सप्लाई जो है चिट्टा की जाती थी। इसके साथ ये भी सूचना थी कि इसने कुछ घर और आर्टिकल्स जो है इस इलीगल धंधे से बनाए हैं। इस पूरी रेड में जब इसके घर पे रेड की गई थी तो हमने इनके कैश और साथ में गहने जो है पुलिस द्वारा सीज किए गए थे, जिनकी वैल्यू लगभग 18 लाख रुपए की थी। उसके बाद जो है इनकी जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमने आगे बढ़ाई तो 2 घर जो है इस व्यक्ति द्वारा इसके नाम पे मिले जो कि इलीगली बनाए गए थे और उनका इवैल्यूएशन करने पे लगभग 90 लाख की उनकी वर्थ जो है डिसाइड हुई थी। इसको जो है SHO कांगड़ा के द्वारा जो है फ्रीजिंग ऑर्डर पास किए थे इन एसेट्स पे और फिर हमने इसकी कंफर्मेशन के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी SAFEM और NDPS से दिल्ली में इस केस को हमने फॉरवर्ड करा था, जिसकी हेयरिंग हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है इसका कंफर्मेशन ऑर्डर इस 2 घरों का और साथ में जो ज्वेलरी और कैश सीज हुआ था, जिनकी टोटल वैल्यू 1,06,00,000 रुपए की बनती है। इसको जो है कंफर्मेशन ऑर्डर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली से हमें प्राप्त हुआ है और इसके बाद फर्दर इनकी जो आगे की ऑक्शन प्रक्रिया है उसको हम आगे इनिशिएट करेंगे। मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो व्यक्ति है इनके खिलाफ भी NDPS एक्ट के तहत भी जो है इनका डिटेंशन ऑर्डर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश से हमने अप्रूव करवाया था और ये व्यक्ति जो है इनको पिट NDPS के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो हमारी ये कार्रवाई जो ड्रग रिंग लीडर्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में जिनके माध्यम से बहुत सारी पेडलिंग एक्टिविटी उस एरिया में हो रही थी, उसको लेके कांगड़ा जो पुलिस स्टेशन कांगड़ा के अंतर्गत ये व्यक्ति जो है उस एरिया के
नामी जो चिट्टा स्मगलिंग में जिनका बार बार जो है नाम आता था और बहुत सारे एसेट्स इन्होंने 1 करोड़ के ऊपर के एसेट्स भी जनरेट किए थे, इसके खिलाफ हमने ये कार्रवाई जो है सफलतापूर्ण आज कंप्लीट हुई है। और साथ में जो एसएचओ कांगड़ा है उनके द्वारा ये केस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली के सामने प्रेजेंट भी किया गया और डिफेंड भी किया गया। तो कन्फर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यदि वो कन्फर्म इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं करे तो उनका फ्रीजिंग ऑर्डर जो पुलिस का है वो उसकी कोई वैलिडिटी सैंक्टिटी नहीं रहती है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कन्फर्मेशन के बाद ही जो ऑक्शन की प्रक्रिया है, कुर्की करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो कांगड़ा जिला में अभी तक ये थर्ड ऐसा सक्सेसफुल केस है और लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक हम पिछले साल से अब तक हम सीज कर चुके हैं और इनको फर्दर जो है इनकी प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह से अन्य जो रिंग लीडर्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के, वो भी हमारे टारगेट पे, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो बाकी क्षेत्र हैं, खासकर कि पालमपुर क्षेत्र में कुछ लोगों की संपत्तियां जो कि अवैध तौर पे जो है खड़ी की गई हैं, उनको जब्त भी किया जाएगा और उनकी जो कुर्की की प्रक्रिया उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो यदि आपके ध्यान में रहेगा तो पिछले साल हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें सभी क्षेत्रों के जो पेडलिंग नेटवर्क्स हैं उनको समझ के एक ग्रुप तैयार किया गया था कि कौन सा ग्रुप किस एरिया में किस तरह से चलता है। तो ग्रुप के सभी लेवल्स पे जो अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। पवन के नेटवर्क में भी जो अन्य लोग थे उनको ऑलरेडी पुलिस जो है चिट्टा के साथ अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन क्योंकि जिस नेटवर्क को हम समझ रहे हैं, तो पेडलर्स जो है यूजुअली जो है एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाते। जो उनके रिंग लीडर होते हैं वो इस पर्दे के पीछे रह के जो है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स भी क्रिएट होते हैं। तो पेडलर्स को पकड़ने के बाद जो उनके रिंग लीडर्स हैं उनको टारगेट किया गया और इसी सिलसिले में पवन जो है कि कांगड़ा का एक चेन सप्लाई नेटवर्क का सेंटर पॉइंट था, और जो कि पंजाब से जो है चिट्टा की तस्करी हिमाचल में कांगड़ा ज़िला के अंदर पुलिस स्टेशन कांगड़ा और नगरोटा बगवां के एरिया में सक्रिय था। इसको जो है अरेस्ट किया गया और ये काफ़ी लंबे समय से इस बिज़नेस में एक्टिव था और स्थानीय जनता जो है वो लगातार इसके बारे में हमें सूचना भी मिल रही थी और फीडबैक भी मिल रहा था। हमें खुशी है कि इस तरह के जिस तरह से कहते हैं कि जो नेटवर्क का रिंग लीडर है उसको हम पकड़ पाए, और ना ही सिर्फ उसकी अरेस्ट हुआ बल्कि उसकी संपत्तियां भी जो है कन्फर्मेटरी हमने ऑर्डर उसमें लिए और आगे की प्रक्रिया हम इसमें आगे बढ़ाएंगे।